नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, जिस तरीके से हम शिक्षा को लेकर सीरीज चला रहे हैं, रोजाना कुछ न कुछ खबरें चला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आज से मतलब कल से ही जो बिहार में सर्वे हो रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है, इसको लेकर खबर चला रहे हैं। आज हमने व्यास जी का इंटरव्यू आपको दिखाया है और इंटरव्यू आप देखे भी होंगे। और हमारा आग्रह आप सबों से है कि वो इंटरव्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि ये जरूरी है, समझना जरूरी है। और इससे ऑथेंटिक कोई और जानकारी नहीं हो सकता है। ये भी आप समझ लीजिए, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी इनके पास है, क्योंकि वो अधिकारी रहे, IAS रहे, कृषि विभाग का प्रधान सचिव रहे, तो सारी जानकारी है। और आज जो सर्वे हो रहा है उसकी पूरी रूपरेखा इन्हीं का तैयार किया हुआ है। इसी कड़ी में अब हम मंत्री से आपको मुलाकात रूबरू कराते हैं कि मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जो दिलीप जायसवाल हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मसले को लेकर। देखिए, दिलीप जायसवाल को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो पैसा उसा कमाने के चक्कर में नहीं रहने वाला है। इतना पैसा है कि मेडिकल कॉलेज से कमा के पूरा बुड़ जाए, चाहे जैसे वो मेडिकल कॉलेज हासिल किए हो, ये अलग बात है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की वजह से को पैसा इसलिए 4, 10, 20, 5, 50 करोड़ का जो है लेन देन का कोई उस तरीके से हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा आग्रही ये रहे हैं। बीजेपी के कोषीय अध्यक्ष हैं तो समझ ही सकते हैं कि कोष भरने के लिए क्या क्या करते होंगे। खैर, वो बात अलग है। लेकिन दिलीप जायसवाल अगर मंत्री के रूप में बने रह गए तो फिर थोड़ी सुविधा होगी आप लोगों को, क्योंकि ईजी एक्सेस है इनके पास, आसानी से आप पहुंच सकते हैं। फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं तो आप उन पर फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, विभाग के प्रधान सचिव में वो ताकत नहीं है। दीपक कुमार को हम जानते हैं, वो एक ताकत दिखानी चाहिए थी, वो ताकत इनमें नहीं है। थोड़ा इन्हें मजबूती के साथ एक प्रधान सचिव मिल जाए, क्योंकि वो अब चीफ सेक्रेटरी में उनका प्रमोशन होने वाला है, मतलब अपर मुख्य सचिव वो बनने वाले हैं। तो एक माइंडसेट भी है और जो एक कह सकते हैं कि एक अंदाज जो होना चाहिए अधिकारियों को, उसमें थोड़ा दीपक बाबू थोड़ा सोवर नेचर के आदमी हैं, इसलिए उनसे उस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अधिकारियों पर, क्योंकि मंत्री कहने को जो मंत्री कह ले, मंत्री विभाग को रेगुलेट करने के लिए नीतीश के भी शासनकाल में बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर विभाग के प्रधान सचिव अगर तेज तरार हो तो चीज़ें बदल सकती हैं। हमें लगता है कि नीतीश कुमार को कई यंग IAS अधिकारियों को इस काम में लगाना चाहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ जो ऐसे अधिकारी हैं, हालांकि पाठक जी को पोस्टिंग ठीक किए थे, लेकिन अब पागल आदमी ज्वाइन नहीं किया। बिहार के लिए अगर ज्वाइन कर लेते तो कुछ बेहतर ही होता, वो ज्वाइन ही नहीं किए। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन अधिकारी को वहाँ लगाने की जरूरत है और उसका असर पड़ेगा। वैसे मंत्री ने खुलकर बोला है सभी बातों को, सर्वे को लेकर, सर्वे में क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो हमने व्यास जी का इंटरव्यू दिखाया ही। अब जरा मंत्री दिलीप जायसवाल की भी बात सुन लीजिए कि दिलीप जायसवाल पूरे सर्वे को किस नज़रिए से देखते हैं। जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करना है और करीब 22,000 गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी तरह के कागजात की कमी, तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं, सभी लोग अपना अपना ज़मीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में। तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो वंशावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को
का वही जमीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहाँ हैं और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानें। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है और एक साल में 3 बार 3-3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा और 3 आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि 3 जगह आपत्ति किया हमने, तीनों जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करे, जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में CS सर्वे शुरू हुआ था और 100 साल बाद फिर 1990 में RS सर्वे रिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार के जमीन का सर्वे करा लिया और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद में 60% केस थाना में जमीन विवाद का होता है और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है जमीन विवाद का होता है। तो इतने आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी के पहले, आज़ादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर थी, जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई और ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया, तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त। अधिकारियों को लूट का मौका दिया जाएगा इस सर्वे से? नहीं, किस चीज़ का लूट का मौका? जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है, आज़ादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता